हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ तो। लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज़ अ शेम, आई मस्ट से। कंगना रनौत ने कल राहुल गांधी को लेकर जो बयान दिया है, सही में बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कंगना रनौत को सच में मानसिक चिकित्सक की इलाज की जरूरत है। मनोरोग उनको बुरी तरह से जकड़ चुका है। आप सोचिए, राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, परिवार देखिए कहां से आते हैं, उनका कंडक्ट, राहुल गांधी का कंडक्ट अभी तक का बताइए, कहीं भी राहुल गांधी के कंडक्ट में आपको एक चीज दिखी हो कि जहां उनके कैरेक्टर को लेकर सवाल उठाया जाए। उनके राजनीतिक समझदारी या बीजेपी पर जो सवाल उठाते हैं उसको लेकर बीजेपी कुछ भी कहे, लेकिन राहुल गांधी के कैरेक्टर पर अगर कोई सवाल उठाए तो उसे तो मानसिक रोगी ही कहा जाएगा ना। हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल भी फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके तू तड़ाक करते हैं। ऐसे कोई इंटरव्यू दे रहा हो तो उनको वो एक तरह शूटिंग कॉल्स करते हैं, आजा आजा मेरे साथ तो। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ वेरी अनकंफर्टेबल द वे ही कॉन्डक्ट्स हिमसेल्फ। ही शुड सी हिज सिस्टर। उनका कॉन्डक्ट, उनका बिहेवियर कितना अच्छा है, कितना जिसे कह सकते हैं एटिकेट्स उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन राहुल गांधी हिमसेल्फ इज़ अ शेम, आई मस्ट से। लेकिन कैरेक्टर पे अब सोचिए, इमेजिन कीजिए, अगर कांग्रेस के किसी सांसद ने, किसी नेता ने अपने कंगना रनौत के बारे में कुछ ऐसी बात कही होती तो क्या होता? बवाल मच गया होता। महिला है, एक महिला का कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। आपको याद है सुप्रिया सुनेत के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ था कंगना रनौत को लेकर, बहुत गंदा ट्वीट था वो भी, लेकिन उस पर कितना बवाल मचा था। लेकिन आप एक महिला हैं और सांसद है और सत्ताधारी पार्टी की सांसद है, तो इसका मतलब आप कुछ भी कहेंगी। आप महिला हैं तो पुरुष के कैरेक्टर को लेकर आप कुछ भी कहेंगी, और अगर पुरुष आपके कैरेक्टर को लेकर कुछ कह दे तो फिर बवाल मच जाता है। ये कैसा रूल है? ये कैसी सांसद है? ऐसी सांसद को सदन की जगह कहीं और होना चाहिए। मालूम है फिल्मी करियर, एक्टिंग का करियर खत्म हो चुका, डब्बा गोल है। दूसरी स्मृति ईरानी बनने के चक्कर में कितना नीचे गिर सकती है, ये कंगना रनौत साबित कर रही हैं। यानी विद इन बीजेपी सही में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में आप खुद का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। ये इनके लोगों की समझ में क्यों नहीं आ रहा? देखिए, ऐसा है ना कि कंगना जी को अपने बारे में खुद मालूमात लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली गूगल में जाके वो पहले क्या करती थी वो खुद अपने मुंह से बताती है। वो कौन सा उनको आदत थी और वो किस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीती थी, उन्होंने अपने मुंह से कहा है कि वो क्या क्या करती थी। उस देखने के बाद में उनका स्टेटमेंट कितना वैल्यू रखता है समाज में, वो सामने आ जाएगा। आप सोचिए, मैं कहता हूं कि आप दोषी हैं। ये एक उंगली मैं आपको दिखा रहा हूं, तीन मैं अपनी तरफ कर रहा हूं। ये चीज बीजेपी के लोग कर रहे हैं। वो राहुल गांधी को बदनाम नहीं कर रहे, खुद का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। जैसे मैंने भी पहले कहा, खुद का क्या चरित्र है आपका, अब कितने पढ़े लिखे हो, क्या सोच है, ये बता रहे हो। और कंगना रनौत के बारे में तो क्या ही बोलें, कितनी पढ़ी लिखी क्या है, वो अपने चिट्ठे पहले खुद खोल चुकी हैं, जैसा कि वो कांग्रेस के विधायक ने भी कहा। पुराने बयान सुन लीजिए कंगना रनौत के, आपको समझ में आ जाएगा कि कंगना रनौत क्या चीज़ है। और बदकिस्मती देखिए इस देश की कि ऐसे लोग सांसद हैं। कंगना रनौत मानसिक रूप से कितनी हिली हुई हैं, ये वो पहले भी कई बार साबित कर चुकी हैं। देश को आज़ादी 2014 के बाद मिली, जिसकी ये मानसिक स्थिति हो, वो राहुल गांधी के बारे में ऐसे विचार रख सकती है। जिसे ये नहीं मालूम कि पहला प्रधानमंत्री कौन था, उसकी ये हालत हो सकती है। जिसको ये नहीं पता भारत का संविधान लागू कब हुआ और भारत के संविधान में क्या है, वो ऐसी बात कर सकती है।
जिससे सांसद होने के बावजूद अगर पब्लिक अपना दुख बांटती है तो कहती है कि ये मेरा काम नहीं है, मेरा तो खुद का रेस्टोरेंट नहीं चल रहा, तो उस सांसद से ऐसी बात की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें मानसिक रोगी इसलिए कह रहा हूं, उनको इलाज की जरूरत इसलिए कह रहा हूं कि वो एक सांसद है। एक सांसद जिसकी मानसिक स्थिति ऐसी हो, उसे बिना इलाज के नहीं रखा जा सकता। आप राजनीति में कह के बात कीजिए, राजनीतिक तौर तरीके पे सवाल उठाइए, आप उनके बयानों को लेकर कुछ भी कहिए। कंगना रनौत को राहुल गांधी से डर लगता है, राहुल गांधी इंटिमिडेट लगते हैं, कह रहे महिलाएं डरती हैं उनसे। लेकिन इन्हीं कंगना रनौत को इन्हीं की पार्टी के बृजभूषण शरण सिंह जैसे, जिस पर इतने इल्जाम हैं, कई तरह के इल्जाम महिला ने लगाए हैं, महिला खिलाड़ियों ने लगाए हैं, उनसे इन्हें दिक्कत नहीं है, उन्हें अपना गुरु मानती है। रमेश बिधूड़ी जैसा सांसद, पार्टी का सांसद, सदन के अंदर किस भाषा का इस्तेमाल करता है, उनसे इन्हें दिक्कत नहीं है, वहां महिलाओं पर खतरा नजर नहीं आता। निशिकांत दुबे किस तरह से सदन के अंदर देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों का कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, उससे इन्हें दिक्कत नहीं है। देश के गृह मंत्री सदन के अंदर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, उनसे कंगना रनौत को दिक्कत नहीं है। लेकिन राहुल गांधी से इन्हें डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि खुद कंगना रनौत अंदर से एकदम खोखली है। कंगना रनौत को पता है कि जो कुछ है अभी है। जब स्मृति ईरानी को मोदी जी ने मुंह नहीं लगाया, कंगना जी, तो आपको कौन पूछेगा इसके बाद? आप तो किस खेत की मूली हैं? आप तो अभी स्मृति ईरानी का 10% भी नहीं बनी है। सिर्फ राहुल गांधी को गाली देने से कुछ नहीं होता। राजनीति में ये सब टेम्परेरी है। राजनीति में लंबी पारी खेलने के लिए राजनीतिक समझ होना जरूरी है। लेकिन आपके राजनीतिक समझ पे मैं फिलहाल कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, पब्लिक खुद डिसाइड करे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।